हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई, मैं उठ चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड यहाँ पे सो रहे हैं। बट मैं जल्दी जल्दी उठी, रेडी हुई और किचन में पहुंची तो मेरी प्यारी सी सासू माँ सब्जी बना रखी थी और वो मसाले पीस ही रही थी, तो मैंने कहा मैं पीस देती हूँ। फिर मेरी पूकी मम्मी मुझे दिखा रही हैं ऑनलाइन शॉपिंग में जो भी उन्हें शॉपिंग करनी है वो सामान, कि देखो क्या मंगाऊं क्या नहीं मंगाऊं। और उसके बाद मैं जा रही हूँ अम्बी को लेने, जहाँ पे आरू जिद कर रही है कि उसे भी जाना है। बड़ी मुश्किल से उसको इधर उधर की और फिर मैं निकल गई अम्बी को लेने। तो पहले मुझे मेरी मम्मी जी के लिए लेनी थी दवाइयाँ, तो मैंने दवाई ली। उसके बाद पहुंची अम्बी की स्कूल, जहाँ पर प्यारे प्यारे बच्चे खेल रहे थे और हमारी अम्बी भी खेल ही रही थी। तो बस मैंने टीचर से परमिशन ली और अपनी अम्बी को लेकर घर आ गई। हमारी अम्बी घर आते ही पहले अपने शूज वगैरह बाहर निकालती है, फिर ही अंदर जाती है। तो बस यहाँ पे वो यही कर रही है। और ये आ गया मेरी दीदी का वीडियो कॉल, जिसमें वो अपनी बेटी दिखा रही है। और हमारी आरू दीदी की बेटी नमामि को देखकर बहुत खुश हो रही है। आरू को ऐसा लगता है कि नमामि बस उसको मिल जाए और वो बाहर निकाल ले। और फिर कॉल कट हुआ। आरू अपने डॉल से खेल रही है। मैंने आरू से डॉल ली और डॉल को आरू बनाकर सुलाना स्टार्ट किया, तो इसलिए वो मुझसे छीन रही है डॉल कि मैं उसे आरू नहीं बनाऊं। आरू तो वो खुद है। उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, क्योंकि हमारे फुल्की वाले भैया आ चुके थे। और आरू घूमने जाने के लिए इतनी एक्साइटेड रहती है कि बस उसे घूमने जाने का मौका चाहिए। यहाँ पे देख ही रहे होंगे आप लोग कितनी खुश है वो कि अपन फुल्की खाने जा रहे हैं। और मैं उससे पूछ रही हूँ फुल्की खाने जाना है, तो बोल रही हाँ हाँ जाना है। और बस हम लोग गए नीचे, फुल्की वाले भैया आए हुए थे, हम लोगों ने फुल्की खाई। इनकी फुल्की बहुत अच्छी रहती है, बहुत ज़्यादा अच्छी। और यहाँ पर हमारी आरू भी फुल्की खा रही है घूम घूम कर। उसके बाद हम लोग खा पी कर घर आते हैं। पापा जी टीवी देख रहे हैं और हम लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं आराम करने। फिर शाम को मैं उठती हूँ, छत जाती हूँ कपड़े निकालने। वही भाई, शाम का व्यू इतना अच्छा मौसम था ना कि मैं वहाँ गई तो थी कपड़े लेने, बट वहाँ बहुत देर तक रुकी रही, एंजॉय किया। उसके बाद नीचे आई तो हमारी आरू डस्टबिन से कचड़े निकालने वाली थी। तो मैं उसको मना करती हूँ और वो ऐसे इग्नोर करती है, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, उसने कुछ किया ही ना हो। बहुत शैतान है ये लड़की। अब यहाँ पर ये मेरा माइंड डाइवर्ट कर रही है कि नहीं उसने तो कुछ किया ही नहीं है, वो कब डस्टबिन छू रही थी, यही सब करती है वो। और फिर मैं उसके साथ बाहर जाती हूँ। किचन पहुंची तो मेरे जेठ जी मैगी बना रहे हैं हम सब के लिए, और अम्मी के लिए पास्ता बना रहे थे। और ये है मास्टर शेफ अमित गोस्वामी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं। इनकी मैगी और पास्ता बहुत अच्छा रहता है। तब तक मैंने वहाँ पे कुछ सब्जियां कट की और आ गई बाहर। मम्मी ने अपने लिए जो लहंगा बनवाया था, बस हम लोग वही सब देख रहे थे, लहंगा वगैरह। और डिस्कशन चल रहा था हमारा कि कैसे पहनना है मम्मी की एनिवर्सरी में। और फिर उसके बाद ये बन रही है आलू के पराठे के लिए। उसके बाद मेरी भाभी आलू का पराठा बनाती हैं। भाभी के हाथ के पराठे इतने अच्छे रहते हैं ना कि अगर आप एक खाने वाले हो तो आप 3 खा लोगे। और यहाँ पे यही हुआ, हम लोग ने खाया, फिर खा पी के बैठकर बातें की। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पीने की बारी आई, जहाँ पर हमारी आरू हमें परेशान कर रही है कि मैं उस अम्बी का होमवर्क ना कराऊं और उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाऊं। तो मैं तो बिजी थी, मैं नहीं पिला पा रही थी, इसलिए मम्मी जी ने थोड़ा सा लिया उसकी छोटू सी ग्लास में और उसको यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पिला रही हैं। वो चाव से पी रही है। हमारी आरू में ये बहुत अच्छा है कि वो सब खाती पीती है। और यहाँ पे भाभी अम्मी का बैग पैक कर रही हैं और अब आरू को अपने रूम में लेकर जा रही है, जहाँ पे आरू रो रही है क्योंकि उसे नहीं जाना है रूम में, उसे हम लोग के पास ही रहना है। तो वो कह रही है मुझे नहीं जाना है और भाभी उसे जबरदस्ती लेके जा रही हैं, बट वो जाना ही नहीं चाह रही है। यहाँ पे आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितना ज़्यादा रो रही है वो। उसके बाद भाभी उससे कह रही हैं कि अब तुम बाहर ही रहो, मैं चली जा रही हूँ अंदर। इस चक्कर में वो लड़की जबरदस्ती क्या करे, जा रही पीछे पीछे, लेकिन उसका मन इधर ही लगा हुआ है। उसको लग रहा है कि मैं नहीं जाऊँ, देखिए वो मुझे देख रही है कि मैं कैसे भी अपने पास बुला लूँ, उसे अंदर नहीं जाना पड़े। बस ये सब नौटंकी के बाद हम चले सोने।